योग की दुनिया में आपका स्वागत है। योग जितना लाभकारी और प्रासंगिक हजारों वर्ष पूर्व था, उतना ही आज भी है। सीधे बैठते हैं, 3 बार पवित्र ओम शब्द के उच्चारण। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानतां देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते संजानाना उपासते। आराम से खड़े हो जाते हैं। करेंगे ग्रीवा चालन। दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए सांस को भरते हुए गर्दन को पीछे की ओर ले जाएंगे। श्वास को बाहर निकालते हुए सर को धीरे धीरे आगे की ओर झुकाते हैं। ठुड्डी को वक्ष पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए सिर को सीधा रखें। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सिर को आराम से दाईं ओर घुमाएं और फिर बाईं ओर घुमाते हैं। श्वास को बाहर छोड़ते हुए सर को धीरे धीरे दाईं ओर झुकाएं। कान को कंधे के जितने नज़दीक लाना संभव हो लाते हैं। इस बात का ध्यान रखें कि कंधे ऊपर की ओर अधिक नहीं उठे होने चाहिए। श्वास छोड़ते हुए सर को आगे की ओर झुकाएं और ठुड्डी को सीने से स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। श्वास को अंदर लेते हुए सर को धीरे धीरे घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएं तथा वापस लाते समय श्वास को बाहर छोड़ें। स्कंध खिंचाव। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। साइड से नीचे लाते हैं और वापस हाथों को ऊपर ले जाते हैं। दोनों हाथों को कंधे पे रखते हैं, सीधे खड़े हो जाते हैं और दोनों कोहनियों से सर्कल बनाते हैं। दोनों कोहनियों को पूरी तरह चक्राकार घुमाएं। आगे की ओर कोहनियों को घुमाते हुए और विपरीत दिशा में। कटी चालन। दोनों पैरों के बीच 2 से 3 फीट की दूरी रखेंगे। दोनों भुजाओं को वक्ष तक उठाएं। सांस बाहर छोड़ते समय शरीर को बाईं ओर घुमाएं, जिससे दाईं हथेली बाएं कंधे को छुए। घुटना संचालन। दोनों हाथों को सामने रखते हैं और बिना कुर्सी के पोज में घुटने से मोड़ते हुए बैठ जाते हैं। श्वास को शरीर के अंदर भरते हुए अपनी भुजाओं को सीधे फैलाना है और बैठना है। ताड़ासन। दोनों हाथों को सामने रखते हैं। हाथों को इंटरलॉक करते हैं। श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर उठाएंगे और पंजे के बल खड़े हो जाते हैं। ताड़ासन। वृक्षासन।
वृक्षासन का अभ्यास करते समय सर्वप्रथम दोनों पैरों को एक दूसरे से 2 इंच की दूरी पर रखना है। सांस को शरीर के बाहर छोड़ते हुए दाएं पैर को मोड़कर उसके पंजे को बाएं पैर की जंघे पर टिकाते हैं। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। पादहस्तासन। पादहस्तासन का अभ्यास करते समय सबसे पहले दोनों पैरों के बीच 2 इंच की दूरी रखते हैं और सीधे खड़े हो जाते हैं। सांसों को भरते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे, पीछे की ओर मुड़ते हुए सांसों को छोड़ते हुए आगे की तरफ जाते हैं। अर्ध चक्रासन। दोनों हाथों को कमर पे टिकाते हैं और श्वास भरते हुए सर को पीछे की तरफ ले जाते हैं, यानी कमर से पीछे की तरफ बेंड हो जाते हैं। श्वास छोड़ते हुए सीधे हो जाते हैं। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में ये बहुत लाभकारी है। त्रिकोणासन। इसके अभ्यास के समय दोनों पैरों के बीच में फासला बनाते हैं। दोनों हाथों को कंधे के सीध में फैलाते हैं और पहले दाहिनी तरफ से नीचे जाते हैं, हाथ से एड़ी को छूते हैं। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी दोहराते हैं। पैर के तलवों से संबंधित परेशानियां दूर होती हैं, हमारे थाइज मसल्स और कमर के भाग को मजबूती मिलती है। मेरुदंड लचीला होता है। बैठते हैं दंडासन में और बैठने के आसनों के अभ्यास के लिए तैयार होते हैं। भद्रासन। अब दोनों पैरों के तलवों को पास पास ले आएं और दोनों तलवों को मिलाते हुए सीधे मेरुदंड सीधी रखते हुए बैठते हैं। वज्रासन। दाहिने पैर को घुटने से मोड़ लें, पंजों को हिप के नीचे दबाकर बैठ जाएं। दोनों पैर घुटने से मुड़े रहेंगे, कमर हमारी हिप एड़ी पर टिकी रहेगी। अर्ध उष्ट्रासन के लिए तैयार होते हैं। घुटने के बल खड़े हो जाएं, दोनों हाथ हमारे कमर के पीछे हिप पर रहेंगे। सांस भरते हुए कमर से पीछे की ओर शरीर को मोड़ते हैं। वापस सांस छोड़ते हुए सीधे हो जाएंगे। यही क्रिया दोबारा करते हैं। लेंगे उष्ट्रासन। दोनों हाथों को से अपने एंकल ज्वाइंट को पकड़ लें और कमर से सांस भरते हुए पीछे की ओर मुड़ जाते हैं। शशकासन। सर्वप्रथम वज्रासन में बैठ जाते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांसों को छोड़ते हुए आगे की ओर झुकते हैं, ठुड्डी को जमीन से लगाने की कोशिश करते हैं। दोनों भुजाओं को समानांतर रखते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार ही सारे अभ्यासों को करना है। वापस सीधे हो जाएंगे, सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लाते हैं। इसी क्रिया को दोबारा करते हैं। वज्रासन में बैठे हुए दोनों पैरों में गैपिंग बढ़ाते हैं। उत्तान मंडूकासन। दोनों हाथों को सांस भरते हुए ऊपर उठाएंगे, कोहनियों से पीछे की ओर मोड़ते हैं, क्रॉस बनाते हैं। अगला आसन है हमारा वक्रासन। वक्रासन को करने के लिए सर्वप्रथम दंडासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। फिर दाहिनी पैर को मोड़ेंगे, बाएं हाथ को घुटने से आगे ला करके हाथ को पंजे के बगल में टिका देते हैं और पीछे मुड़ करके देखते हैं। यही क्रिया दूसरी तरफ से भी करेंगे। पेट के बल लेट करके किए जाने वाले आसन में सबसे पहले पेट के बल लेट जाते हैं। मकर आसन, पैरों में गैपिंग रहेगी। आसन। अगला आसन है भुजंगासन। दोनों हाथों को सीने के सामने लगाते हैं, सांस भरते हुए नाभि के ऊपर वाला भाग ऊपर उठा देते हैं। श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाते हैं। इसी क्रिया को दोबारा करते हैं। सबसे पहले सेतुबंध आसन। दोनों घुटनों से पैरों को मोड़ लेते हैं, हाथों से एंकल ज्वाइंट को पकड़ेंगे और कमर का भाग सांस भरते हुए ऊपर की तरफ उठा, पेट के बल लेटे रहेंगे। करेंगे शलभासन। उत्तानपाद आसन। सीधे लेटते हुए सांस भरते हुए दोनों पैरों को 30 डिग्री की एंगल तक ऊपर उठा लेते हैं। आती है
अर्ध हलासन। दोनों पैरों को 90 डिग्री पर ऊपर की तरफ सीधे उठा देते हैं। घुटनों को बिना मोड़े, घुटनों को नहीं मोड़ना है। पवन मुक्तासन। कमर में दर्द है तो नहीं करेंगे। सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को मोड़ते हुए नाक से घुटने को लगाने की कोशिश। शवासन। सीधे लेट जाते हैं, पैरों के बीच में गैपिंग रहेगी। दोनों हथेलियों को आकाश की तरफ खोल करके रखते हैं, कमर से 1 फुट की दूरी पर। आंखें बंद, मन सहज, शांत बैठते हैं अपने अपने आसन में। कोई भी ध्यानात्मक आसन का चयन करते हैं, पद्मासन, सिद्धासन, वज्रासन या सुखासन। किसी भी एक आसन में बैठ जाते हैं प्राणायाम के लिए। आँखों को बंद करके पूरे शरीर को शिथिल करते हैं। कपालभाति प्राणायाम। शक्तिपूर्वक सांसों को छोड़ने की क्रिया करते हैं। लेने की कोई कोशिश नहीं, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक के साथ करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठना अच्छा होता है। शीतली प्राणायाम। दोनों हाथों में ज्ञान मुद्रा बना लें और घुटने पे टिका लें। जीभ को बाहर निकालते हैं, नाली नुमा बना करके मुंह से लंबी गहरी श्वास भरते हैं और मुंह को बंद करके कुछ देर होल्ड करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, आंखें बंद रहेंगी, नाकों के द्वारा ही लंबी गहरी श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे, 2 बार दोहराएं। भ्रामरी का दूसरा अभ्यास है, अंगूठे से कान के उभरे हुए भाग को बंद करते हैं, बगल की उंगली माथे पे, बीच की उंगली आँखों के मूल पे, शेष अंगुलियाँ गाल पे रखते हुए नाक से ही लंबी गहरी श्वास भरते हैं और नाक से ही ओम का नाद करते हुए सांस को छोड़ते हैं। ध्यान। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठते हैं, आँखों को बंद रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शांति शांति। ये योग दिवस का प्रोटोकॉल था। 21 जून योग दिवस में, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में पूरी दुनिया इस प्रोटोकॉल का अभ्यास करती है। तो पहले से ही योग दिवस के प्रोटोकॉल का आप अभ्यास कर सकें तो एक ये छोटा सा वीडियो बना करके आप लोगों के समक्ष पेश है। पसंद आए तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।